आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर राष्ट्र है, यानी कि देश है। देश का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत के व्यक्तियों का धर्म है। आइए इसकी व्याख्या से समझ लेते हैं इसके बारे में। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में। तो दोस्तों सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो दोस्तों आप 100% इस तरह की वीडियो बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि द एडुओ ऐप जैसा एजुकेशनल वीडियो हम कैसे बना सकते हैं। 2023 में अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में गूगल क्रोम ओपन करेंगे और गूगल में दोस्तों आपको टाइप करना है एडटेक मित्रा टेम्पलेट स्टोर। दोस्तों आपको गूगल में टाइप करना है एडटेक मित्रा टेम्पलेट स्टोर और आपको एंटर कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप गूगल में एडटेक मित्रा टेम्पलेट स्टोर लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा edtechmitra.myinstamojo.com, edtechmitra.myinstamojo.com। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एडटेक मित्रा टेम्पलेट वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप एडटेक मित्रा टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है हमारा स्टोर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है सभी टेम्पलेट दिखने लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट यूजर मैनुअल ई बुक को डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है बाय नाउ, आपको क्या करना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। तो दोस्तों आप इसमें अपना फर्स्ट नेम, इसमें लास्ट नेम, इसमें ईमेल आईडी, उसके बाद दोस्तों अपना मोबाइल नंबर इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको रिव्यू एंड पे के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा वेट करने के लिए कहेगा, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों ये मेरे चैनल पे लेकर के आएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, न्यू टैब ओपन कर लेना है। टैब ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जीमेल लिखा हुआ मिलेगा, आपको जीमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ईमेल आईडी दोस्तों आपने टेम्पलेट डाउनलोड करने के टाइम वहाँ पे ऐड किया था, वही ईमेल आईडी दोस्तों आपको क्या करना है, न्यू टैब में ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप अपडेट वाले फोल्डर में आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का ईमेल दिखेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस ईमेल को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपको जो है कुछ इस तरह का ईमेल मिला है और यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड बटन दिया गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस डाउनलोड बटन पे राइट क्लिक करना है और इसे दोस्तों आपको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये आपके लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसे मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप डेस्कटॉप पे आएंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को ओपन करना है। पीडीएफ को ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि टेम्पलेट क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर आप मेरा टेम्पलेट यूज करते हैं, इस पे कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस पीडीएफ में पढ़ने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी जानने को मिल जाएगा कि अगर आप मेरा टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं तो आप इसे मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड करते हैं तो आप लैपटॉप या पीसी में मेरा टेम्पलेट कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे जानने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ समझ में आ जाता है तो दोस्तों आप 2023 में बहुत ही अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल के लिए एजुकेशनल वीडियो बनाना सीख जाएंगे। वैसे तो दोस्तों पीडीएफ में सारी चीज़ें लिखा हुआ है, फिर भी दोस्तों मैं आपको ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो में सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपको 2023 में एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना सकते हैं।
जैसा दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल में एडटेक मित्रा टेम्पलेट स्टोर लिख करके सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगा एडटेक मित्रा टेम्पलेट। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एडटेक मित्रा टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, टेम्पलेट स्टोर पे दोबारा से आना है और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ फ्री टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, तो आपको क्या करना है, कैटेगरी में आना है और उसके बाद दोस्तों इसमें आपको जो है फ्री सैंपल टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आप फ्री सैंपल टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप फ्री सैंपल टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे सैंपल टेम्पलेट मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक सैंपल टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये वाला टेम्पलेट पसंद आता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको ये वाला टेम्पलेट पसंद आता है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से दोस्तों आपके सामने कुछ वैसा ही इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी लगाया गया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख करके बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं कि इस टेम्पलेट को यूज करके आप कैसे जो है एजुकेशनल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, सीखने के बाद और पीडीएफ में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है उसे पढ़ने के बाद, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये दोस्तों फ्री टेम्पलेट है, आपको क्या करना है, इस फ्री टेम्पलेट को सबसे पहले डाउनलोड करना है। फिर दोस्तों आपको वही सारी चीज़ें करनी है जैसे दोस्तों मैंने पीडीएफ को डाउनलोड किया था, सेम उसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। वैसे तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि पीडीएफ को अच्छे से पढ़ने के बाद और वो जो वीडियो मैंने आपको बताया है उस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे कि आप अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए कैसे जो है एक अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी कुछ कमी रह जाता है तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप जो है अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए मेरा टेम्पलेट यूज करके कैसे अपने चैनल के लिए एक बेहतर लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे टेम्पलेट स्टोर पे जाना है। वहां से दोस्तों आप कोई भी एक फ्री टेम्पलेट को सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप उस टेम्पलेट को अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन करेंगे। टेम्पलेट को ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट को यूज करते हुए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। प्रेजेंटेशन बनाना दोस्तों काफ़ी आसान है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसमें दोस्तों आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप यही होता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्लाइड बनी बनाई आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सवाल नंबर या जो टाइप करने की जगह दी गई है उसमें आप वो चीज़ें टाइप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसमें अपना सवाल ऐड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप अपना ऑप्शन टाइप करेंगे या कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों मैटर टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ इस तरह के सवाल टाइप किया है। अब मान लीजिए कि हमारा डी ऑप्शन सही है, डी आंसर करेक्ट आंसर है, तो दोस्तों हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों अगर करेक्ट आंसर डी है तो दोस्तों हम लोग यानी कि करेक्ट आंसर डी लेआउट अप्लाई कर देंगे। अगर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर सी है तो आप सी लेआउट अप्लाई करेंगे। अगर करेक्ट आंसर ए है तो आप ए लेआउट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आता है कि सर हमारा जो है करेक्ट आंसर सही नहीं बता रहा है, तो इसका रीज़न यही होता है कि आपने जो है ये लेआउट चेंज नहीं किया है। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सबसे पहले मैटर को टाइप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लेआउट के अकॉर्डिंग चीज़ों को टाइप करना है, मैटर को टाइप करना है। मैटर को टाइप करने के बाद दोस्तों सेकेंड स्टेप में आपको रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, अपने करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लेआउट चेंज कर लेंगे, ठीक है। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है और इतना करने के बाद दोस्तों आपका जो है कुछ इस तरह का स्लाइड बन के रेडी हो जाता है। जब दोस्तों आपका स्लाइड बन जाएगा उसके बाद दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में माई व्यू बोर्ड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इसे अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है कि माई व्यू बोर्ड सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, तो दोस्तों इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो दोस्तों आप उस ट्यूटोरियल को देख करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे माई व्यू बोर्ड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। जब दोस्तों आपके लैपटॉप या पीसी में माई व्यू बोर्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर के इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे। जब दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इसे साइड में रख देंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्लाइड शो के ऊपर क्लिक कर लेना है
और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, स्लाइड को प्ले करना है। ठीक है, फिर दोस्तों आप यहाँ से सवाल वाले स्लाइड में आएंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से चीज़ों को लिख करके पढ़ाएंगे। लिखने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेना है और पेन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पेन के ऊपर क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ से पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, पेन का कलर दूसरा ले सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से चीज़ों को लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात रही कि इसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे इससे लेक्चर वीडियो बनाएंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इस आइकन पे क्लिक कर लेना है। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल गया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑडियो वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से दोस्तों आप अपना ऑडियो डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कुछ बोल करके देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे चीज़ें ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी ऑडियो को भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से रेजुलेशन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जिस रेजुलेशन में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो रेजुलेशन आप दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। और इतना करने के बाद दोस्तों ये जो है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड होने लग जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों ये आपका जो है पीपीटी रिकॉर्ड होने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इस रिकॉर्डिंग ऑप्शन को यहाँ पे साइड में रख देंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इस तरह से लिख करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। दोस्तों आपको अपने पीपीटी के ऊपर लिखने के लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ग्राफिक पेन टैबलेट। ठीक है, तो दोस्तों आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ग्राफिक पेन टैबलेट डिवाइस जो है बाय कर सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप उसे अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करके आप उसके थ्रू जो है अपने पीपीटी के ऊपर लिख करके अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को डिलीट करना है, इरेज करना है तो दोस्तों यहाँ से इरेजर टूल मिल जाता है। तो दोस्तों आप जैसे ही इस पे क्लिक करके और फिर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने लिखा है वो सारी चीज़ें इरेज हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ये जो माउस दिख रही है आपको माउस के ऊपर क्लिक कर लेना है और इस तरह से दोस्तों आप जो है स्लाइड के ऊपर क्लिक करके स्लाइड एक्टिविटी को कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्लाइड पे करने की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइमर भी दिया गया है, तो ये कुछ इस तरह का टेम्पलेट है। तो दोस्तों अगर आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड करना चाहें तो दोस्तों आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप जो है पेन को सेलेक्ट करके इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें करनी है। जब दोस्तों आपका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा उस यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले माउस सेलेक्ट करेंगे। माउस सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप जो है इसे यहाँ पे लेकर के आएंगे और यहाँ पे दोस्तों स्टॉप पे क्लिक करके इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा ये वीडियो बन चुका है, हमारा इसमें जो है ऑडियो भी रिकॉर्ड हो चुका है और ये हमारा स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हमने लिखा है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ग्राफिक पेन टैबलेट। ठीक है, पेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इस तरह से लिख करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को सेव करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे सेव बटन मिल जाएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ से दोस्तों आप हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है आपके लैपटॉप या पीसी का फोल्डर दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इस फाइल का कुछ भी नाम दे देंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना ही करना है और इतना करने से दोस्तों आपका जो है एजुकेशनल वीडियो बनके रेडी हो जाता है। तो बस दोस्तों आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर टेक मित्रा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।